भारत के शेयर बाजार में एक ऐसा आदमी भी था जिसने सिर्फ 5,000 से शुरुआत की और कुछ ही सालों में अरबों का एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसमें ना कोई शॉर्टकट था और ना ही कोई स्कैम। इसमें बस दिमाग, धैर्य और सही फैसला था। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये कहानी बहुत गहरी है। यह सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट की कहानी है। यह कहानी है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की। नमस्कार, राज फाइनेंसेस में आपका स्वागत है। साल था 1985। भारत का शेयर बाजार आज जैसा मॉडर्न नहीं था। उस समय ना कोई मोबाइल ऐप्स था और ना ही कोई इंटरनेट। बस लोग फोन और भरोसे पर ही ट्रेडिंग करते थे। इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी और रिस्क बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसी दौर में एक युवा लड़का सिर्फ 5,000 लेकर मार्केट में उतरता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते थे यह मार्केट बड़े लोगों का खेल है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी को पता था, यहाँ पैसा किस्मत से नहीं बल्कि समझ से बनता है। उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। छोटे छोटे ट्रेड्स करने में कई बार लॉस हुआ और कई बार कंफ्यूजन रहती थी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने एक चीज नहीं छोड़ी, और वो था लर्निंग, सीखना। वो मार्केट को सिर्फ प्राइस के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि वो कंपनीज को समझते थे, बिजनेस को समझते थे, फ्यूचर को समझते थे। धीरे धीरे राकेश झुनझुनवाला जी को समझ आने लगा कि मार्केट नंबर्स का नहीं, लोगों की साइकोलॉजी का खेल है। फिर एक दिन वही हुआ जो उनका ड्रीम था। उन्होंने एक स्टॉक खरीदा, कोई बड़ी कंपनी नहीं, लेकिन उसमें पोटेंशियल था। कुछ ही समय में वो स्टॉक कई गुना बढ़ गया। यही वो मोमेंट था जिसने उनका कॉन्फिडेंस बदल दिया। राकेश झुनझुनवाला जी को अब समझ आ गया था, अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। धीरे धीरे राकेश झुनझुनवाला जी का नाम मार्केट में फैलने लगा। लोग राकेश झुनझुनवाला जी के ट्रेडिंग को नोटिस करने लगे। मीडिया ने उन्हें बिग बुल कहना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी असली ताकत क्या थी? वो वही कंपनी चुनते थे जिनसे बाकी लोग डरते थे। जहां लोग रिस्क देखते थे, वहां राकेश झुनझुनवाला जी अपॉर्चुनिटी देखते थे। उनका एक सिंपल रूल था, शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशन है और लॉन्ग टर्म में लॉजिक। वे पैनिक में कभी नहीं बेचते थे और हाइप में कभी भी नहीं खरीदते थे। जब मार्केट गिरता था, लोग डरते थे, लेकिन वो मौका ढूंढते थे। जब मार्केट चढ़ता था तो लोग लालच में आते थे, लेकिन वो सावधान रहते थे। लेकिन यह सफर इतना स्मूथ भी नहीं था। कई बार मार्केट क्रैश हुआ, कई बार पोर्टफोलियो लाल हुआ, लॉसेस भी हुए। फर्क बस इतना था, उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने पेशेंस रखा। क्योंकि उन्हें पता था मार्केट गिरता है ताकि कमजोर लोग बाहर निकल जाएं और मजबूत लोग टिके रहें। समय के साथ उनका 5,000 का निवेश अरबों में बदल गया। तब उनकी आलीशान जिंदगी बनी, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस बने, एंड वे सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रहे बल्कि एक ब्रांड बन गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनकी असली ताकत पैसों में नहीं थी, बल्कि कन्विक्शन में थी। वो वही करते थे जिस पर राकेश झुनझुनवाला जी को खुद पे भरोसा होता था। 2022 में जब खबर आई राकेश झुनझुनवाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सिर्फ एक आदमी नहीं गया, बल्कि एक सोच, एक माइंडसेट रखने वाला भी चला गया था। एक इंस्पिरेशन पीछे छोड़ गया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी की फिलॉसफी आज भी मार्केट में जिंदा है। आज भी जब मार्केट तेजी में होता है, लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वो भी बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं और फिर लॉस होने पर मार्केट को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ आपकी गलतियों को सामने लाता है। अगर इस पूरी कहानी से एक बात सीखनी है तो वो ये है, मार्केट में पैसा नॉलेज से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। जल्दी पैसा कमाने की कोशिश अक्सर जल्दी नुकसान देती है। भीड़ को फॉलो करने से कॉन्फिडेंस नहीं, कंफ्यूजन बढ़ता है। सही इन्वेस्टिंग वो है जो समय के साथ टिके। और सबसे बड़ा सच, मार्केट में एंटर करना आसान है, लेकिन टिके रहना ही असली जीत है। कुछ लोग मार्केट में आते हैं और पैसा कमाकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मार्केट में समझकर
इतिहास बना जाते हैं।